नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैं नोएडा एक्सटेंशन एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली एनसीआर में। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे पे हार्ट अटैक के बारे में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे और हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है हार्ट अटैक और उसके कारण और उसके रोकथाम के उपायों के बारे में समझना, जिससे कि हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। इसे जानने से हृदय से स्वास्थ्य को सशक्त करने की दिशा में हमें कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। आजकल भारत में बहुत सारी हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं, कम उम्र में भी हो रही हैं और इसके कारण और निवारण जानना, इसके प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट या हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और हृदय की गति से ही हमारे पूरे शरीर को रक्त का प्रभाव मिलता है। और जैसे हमारे शरीर में रक्त पहुंचता है, उसी से हमारे शरीर के हर अंग को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और हमारा शरीर जीवित रहता है। और कुछ सेकंड्स और मिनट्स के लिए भी हृदय गति रुक जाए तो शरीर के जितने अंग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और शरीर की या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हृदय को बचाए रखना एक सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का गोल होना चाहिए और हृदय के जो स्वास्थ्य के ऊपर है, इसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा और सोसाइटी में एक इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और इसके ऊपर सतत लगातार काम किया जाना चाहिए और यही वर्ल्ड हार्ट डे का मेन मैसेज है। तो हार्ट अटैक क्यों होते हैं? जो हार्ट अटैक होने के जो मुख्य कारण है, उसमें जो देखा गया है वो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। कोलेस्ट्रॉल जिसके डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे जो खून की वाहिकाएं, नलियां होती हैं उनमें अंदर से, और उससे उसकी वजह से जो रक्त का प्रभाव होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो कम हो जाता है या कभी कभी पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा दूसरे भी कारण हैं, जैसे स्मोकिंग है, तनाव, नींद की कमी है। इनकी वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना रहती है। खासकर जो यंग स्मोकर्स होते हैं, जो हेवी स्मोकर्स होते हैं, उनका रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं? हार्ट अटैक के कई एक लक्षण होते हैं, जैसे कि आमतौर पे चेस्ट में पेन होना, हृदय जो हमारा हार्ट है उसमें अगर किसी वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो, खून का प्रवाह कम होता है, तो छाती में दर्द होता है, जकड़न हो सकती है, पसीने आ सकते हैं, कंफ्यूजनल स्टेट डेवलप हो सकता है, छाती में फूलने की समस्या हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा कुछ और लक्षण हैं, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी होना, सर में हल्कापन होना, कि एक बार जो पेट के लक्षण होते हैं, उल्टी होना, उबकाई होना, ये भी हृदय आघात या हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों को भी दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए, खासकर उन एज ग्रुप में जिसमें हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाकर, सकारात्मक बदलाव लाकर हार्ट अटैक के जोखिम को कम कर सकता है। और मैं उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं और उनसे हम अपने बचाव के उपाय कर सकते हैं। सबसे जो जरूरी चीज है हार्ट अटैक से बचने के लिए, वो है स्वस्थ आहार का होना, हेल्दी फूड होना। हेल्दी फूड क्या होता है? उसमें होते हैं फल, सब्जियां, होल ग्रेन जो होता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए फिश है, चिकन है, नट्स है। इसके साथ हमें जो स्वीट चीजें हैं, जो मीठे हैं, मिठाइयाँ हैं, उनसे अपने आप को बचाना होता है। और फाइबरस फूड ज़्यादा लेने होते हैं। कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, जिससे भूख पूरी हो। बहुत बार ऐसा लोग करते हैं कि खाना कम कर देते हैं, मील्स स्किप करते हैं। वैसा नहीं करना होता है। आपको अपने मील्स में सेलेक्टिव होना होता है। हाई कैलोरी और हाई शुगर वाले जो खाने को अवॉइड करना होता है। खूब सारा ग्रीन खाना होता है, फ्रूट, सैलेड्स, और जूसेस में भी मीठे जूसेस ना ले तो बेहतर होता है। और इससे आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्टेबल होता है, वेट आपका कम होता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में आराम मिलता है।
और जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड की ऊंची मात्रा वाले हाई कंटेंट वाले जो फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। उसमें जैसे जो पशुओं से मिलते आहार हैं, जैसे रेड मीट है, दूध वाली मिठाइयाँ होती हैं, टॉपिकल ऑयल है, प्रोसेस्ड फूड है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और जिन फूड एंड ऑयल से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है वो है नट्स हैं, फिश है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। इनमें अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं और उनको अपने खाने में, अपने किचन में शामिल किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है खान पान में, वो है नमक की मात्रा पर कंट्रोल करना। और ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो एक कॉमन कारण है हमारे यहाँ इंडिया में, वो है अत्यधिक नमकीन चीजों का सेवन करना, ऊपर से नमक खाना। बहुत सारे लोग सैलेड में, सब्जियों में ऊपर से नमक डालते हैं और उससे जो शरीर में जितनी मात्रा रिक्वायर्ड होती है, नमक की जरूरत होती है, उससे ज्यादा शरीर में हो जाता है और इसकी वजह से जो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके सेवन को 5 मिलीग्राम से कम रखना चाहिए। जो रिकमेंडेड है वो है 2.3 मिलीग्राम, उससे नीचे होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है तो और भी कम करना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए। ये तो हुआ खान पान का। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वो आपके बॉडी के आइडियल वेट को मेंटेन करता है। ये बहुत ज़रूरी है हेल्दी लिविंग के लिए, ना केवल हार्ट के लिए बल्कि पूरे पूरे बॉडी के हेल्थ के लिए और लॉन्गेविटी के लिए ज़रूरी है। तो नियमित रूप से जो आपका एक्सरसाइज शेड्यूल होता है, या आप जो भी जिस तरीके की एक्सरसाइज पसंद करते हो, योगा, एरोबिक्स, जिम जाना, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़रूरी है वो नियमित रूप से करना। और जैसे हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज से हम ट्यून करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर की जो आंतरिक अंग होते हैं, जो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा हृदय और फेफड़ों का सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और इसके लिए जो सुझाव दिया गया है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रभाव बढ़ता है, जैसे कि सिंपल जॉगिंग करना, वॉक करना, ट्रेडमिल करना, स्विमिंग करना, स्कीपिंग करना। जिन लोगों को घुटने में दर्द हो वो अपने एक्सरसाइज के मोडालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे कि अगर जिनको दर्द की परेशानी है तो वो स्विमिंग ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को जिस तरीके का व्यायाम सूट करता है उसे वैसा ही एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी बहाने से उसको टाल दें। और एक बार आप व्यायाम करने हैं तो इससे आपको थोड़ी शुरुआती तकलीफ हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, लेकिन लगातार करने पे ये हमेशा आपको मदद करता है, आपके शरीर को मदद करता है। अगर एक्सरसाइज करने पे आपको कोई परेशानी होती है, छाती में दर्द होता है, सांस में दिक्कत होती है, धड़कन बढ़ती है, तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए। और नियमित रूप से हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करने चाहिए। ऐसा साइंटिफिकली रिकमेंडेड, ये डेटा के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो सबसे जरूरी है वो है स्मोकिंग। एक हाई रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक को प्रिसिपिटेट करता है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं उनके अंदर। और यंग जनरेशन, जैसा कि हम शहरों में देखते हैं, वो शिफ्ट में काम करते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, तो उनमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यंग जनरेशन को ध्यान देना चाहिए अपने खान पान में, एक्सरसाइज में, लाइफस्टाइल में। स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क है यंग लोगों में, स्मोकिंग हार्ट अटैक का। तो बहुत बार स्मोकिंग के साथ अल्कोहल पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ में जो बाहर का खाना पीना होता है उससे कैलोरीज बढ़ जाती हैं, वजन बढ़ता है। और ये सारी चीजें मिली जुली हैं, और आप कोशिश करें तो इन सबको अपने जीवन से हटा सकते हैं, निगेट कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। आजकल जो अगला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हार्ट डिजीजेस से और हार्ट अटैक से लिंक्ड है, वो है तनाव का होना। तो तनाव का प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। और ये कोपिंग कैपेसिटी हम अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तनाव तो होगा ही,
क्योंकि हम काम करते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें जीवन यापन के लिए, अपने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उसमें स्ट्रेस होना नेचुरल है, लेकिन उससे कोपिंग के लिए हमें टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन होता है, योगा है, प्राणायाम है, ध्यान है, ऐसी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं। और स्ट्रेस रिलीविंग का जो सबसे आसान और सही तरीका है वो है सफिशिएंट स्लीप लेना, समुचित नींद लेना। और जैसे ही आप नींद अपनी पूरी करते हैं तो उससे आपका बॉडी माइंड नेचुरली रिबूट हो जाता है, और उससे जो स्ट्रेस है वो बॉडी से पूरे तरीके से निकल जाता है, और आप मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, और उससे आपके हृदय की बीमारियों को रोकथाम में और उनसे अपने आपको बचाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर जीवन शैली को सुधारना हमारा मेन पर्पस होना चाहिए, ये हमारी शपथ होनी चाहिए वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर। और इसमें जैसे मैंने बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अपने डाइट में सुधार करना, जिसमें आपको खूब सारा ग्रीन्स और फाइबरस फूड लेना है। आपको फैट सही तरीके का लेना, जो तेल आप सेलेक्ट करते हैं वो सही होना चाहिए। इसके अलावा आपको नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया कि आपको जिस तरीके का एक्सरसाइज सूट करता है, आपको कम से कम 2.5 घंटे का एक्सरसाइज प्रति हफ्ते में, ऐसा नहीं कि आपको रोज करना है। टोटल एक्यूमुलेटिव एक्सरसाइज टाइम जो एरोबिक्स के लिए वो रिकमेंडेड है साइंटिफिकली, वो 2.5 घंटे का है प्रति हफ्ते। तो अगर आप वीकडेज में फ्री ना भी हो तो वीकेंड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं मैंने आपको बताया, स्मोकिंग के ऊपर। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यंगर एज ग्रुप में। और साथ में लास्टली अपने डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस का मैनेजमेंट। तो ये ओवरऑल चीज़ें हम करें अपने डे टू डे लाइफ में, ये हम मॉडिफिकेशंस लाएं अपने लाइफ में और सजग रहें, तो हम हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, और इससे अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को बड़ी सारी परेशानियों, आर्थिक परेशानियों से भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।